हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ एजेंसी में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सब वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं रसिया के प्रमुख विपक्षी दल के प्रमुख नेता अलेक्सी नावल्नी के बारे में, जिनको कुछ दिन पहले अरेस्ट कर लिया गया था, जिनके विरोध में भारी प्रदर्शन किया गया था रसिया के युवाओं के बदौलत। लेकिन अब ताज़ा आंकड़ों के हवाले से BBC न्यूज़ के मुताबिक अलेक्सी नावल्नी को 3.5 साल की सज़ा सुनाई गई है। मॉस्को की एक अदालत ने पैरोल की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए अलेक्सी नावल्नी को 3.5 साल की सज़ा सुनाई है। उन पर पिछले आपराधिक मामले में गिरफ्तारी के बाद मिली पैरोल की शर्तों के उल्लंघन का आरोप है। अलेक्सी नावल्नी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचक रहे हैं। पिछले महीने रूस लौटने के बाद से ही नावल्नी हिरासत में थे। इससे पहले उन पर नोविचोक नाम के जहरीले नर्व एजेंट से हमला हुआ था, जिसके बाद जर्मनी में उनका इलाज हुआ था। वो पहले ही 1 साल की सज़ा काट चुके हैं, इसलिए उन्हें 1 साल कम करके सज़ा दी गई है। मॉस्को की अदालत में उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जहर देने वाला और उन पर हुए हमले का दोषी ठहराया है। उन्हें सज़ा सुनाए जाने के बाद ही उनके समर्थकों ने एक विरोध प्रदर्शन आह्वान किया और अदालत के बाहर बड़ी संख्या में जमा होने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय में दंगारोधी पुलिस दल ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक करीब 300 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया। नावल्नी के वकील ने कहा कि वो इसके खिलाफ अपील करेंगे। इस फैसले पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यूरोपीय काउंसिल ने कहा कि यह जजमेंट हर विश्वसनीयता का उपेक्षा करता है। ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब इस फैसले को अनुचित बताते हैं। वहीं अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि वे इसे लेकर काफ़ी परेशान थे। वहीं रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पश्चिमी देशों को अपनी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, आपको एक संप्रभुत्व राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अलेक्सी नावल्नी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कड़े आलोचक हैं और वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। पैरोल की शर्तों के मुताबिक नावल्नी को नियमित रूप से रूस की पुलिस की रिपोर्ट करना था और उन पर आरोप है कि उन्होंने इसका पालन नहीं किया। नावल्नी को एक धोखाधड़ी केस में दोषी ठहराया गया और जेल सर्विस का कहना है कि उन्होंने अपने ऊपर लगी पाबंदियों का उल्लंघन किया है। वहीं नावल्नी हमेशा से कहते आए हैं कि उन पर सारे मुकदमे राजनीति से प्रेरित हैं। रूसी जांच कमेटी ने भी उनके खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में नया आपराधिक मुकदमा शुरू किया है। उन पर कई NGO को पैसा ट्रांसफ़र करने का भी आरोप लगा है। उनमें इनका एंटी करप्शन फाउंडेशन भी शामिल है। लेकिन उनके वकीलों का कहना है कि नावल्नी पर जो भी आरोप लगे हैं वो बेतुके हैं। उनका दावा है कि रूस में अधिकारियों को पता था कि वह नर्व एजेंट के प्रभाव से उबर रहे हैं, इसलिए ये सब किया गया और उनके पास कोई सबूत नहीं है। सजा सुनाने से पहले अदालत को संबोधित करते हुए नावल्नी ने कहा कि इस मामले का इस्तेमाल विपक्ष को कमज़ोर करने और डराने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा, इस तरह से वो काम करते हैं। लाखों लोगों को डराने के लिए वो किसी एक को जेल में भेज देते हैं। वो ये सारे व्लादिमीर पुतिन की तरफ कर रहे थे। अपने ऊपर हुए नोविचोक नर्व एजेंट के हमले के संदर्भ में उन्होंने कहा, रूस की संघीय सुरक्षा सेवा FSB का वो इस्तेमाल करके पुतिन ने मेरी हत्या का प्रयास किया, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। बहुत से लोगों को यह मालूम होगा और कुछ को अब पता चल गया है। उन्होंने कहा, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस तरह एक जियोपॉलिटिशियन दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतिहास में उसे जहर देने वाला के तौर पर जाना जाएगा और एक मर्डरर के तौर पर जाना जाएगा। 17 जनवरी को जब नावल्नी रूस वापस लौटे तो उनके समर्थकों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए थे। हालांकि क्रेमलिन नावल्नी पर हुए हमले में अपनी भागीदारी से इनकार करता है और विशेषज्ञों के उस निष्कर्ष को भी गलत बताता है जिसके मुताबिक नोविचोक एक रूसी रासायनिक हथियार है जिसका इस्तेमाल नावल्नी की हत्या के लिए किया गया था। अलेक्सी नावल्नी एक विपक्षी कार्यकर्ता है जिन्होंने भ्रष्टाचार के कई बड़े मामलों की जांच की है और रूस के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। उनके यूट्यूब चैनल पर पोस्ट वीडियो को अब तक 100 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है। वो सबसे बड़े रूस की राजनीतिक दल पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रसिया को ठगों और चोरों की पार्टी बताती है और उन्होंने हाल के सालों में कई फिल्म जारी कर उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कई सालों से नावल्नी रूस की राजनीति में आर्थिक पारदर्शिता की मांग और विपक्षी उम्मीदवारों को चुनाव में मदद कर रहे हैं। वे साल 2013 में मॉस्को के मेयर पद के लिए खड़े हुए थे और दूसरे नंबर पर आए थे। बाद में उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन आपराधिक मुकदमों की वजह से उन पर रोक लगा दी गई।
वो इन मुकदमों की राजनीति से प्रेरित बताते हैं। अगस्त 2020 में नावल्नी साइबेरिया का दौरा कर रहे थे और एक और खोजी रिपोर्ट तैयारी कर रहे थे। वो यहाँ स्थानीय चुनाव में विपक्षी उम्मीदवारों का प्रचार भी कर रहे थे। इस दौरान ही उन्हें जहर दे दिया गया। वे बाल बाल बच गए, लेकिन बाद में उन्हें इलाज के लिए जर्मनी ले जाया गया, जहाँ पता चला कि उन पर रूस में बने नर्व एजेंट नोविचोक से हमला किया गया था। नावल्नी ने रूस की खुफिया एजेंसियों पर जहर देने का आरोप लगाया। रिपोर्टों के मुताबिक उन्होंने रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी के एक एजेंट को झांसे में लेकर अपने के बारे में जानकारियां भी जुटा ली। एक फ़ोन कॉल में जिसे नावल्नी ने रिकॉर्ड किया था और बाद में यूट्यूब पर पोस्ट भी किया था, एजेंट कॉन्स्टेंटिन कुर्दियात्सव ने उन्हें बताया कि उनके अंडरपैंट में नोविचोक एजेंट रखा गया था। एलेक्सी नावल्नी को उनके समर्थकों ने रूस आने से पहले ही उन्हें चेताया था कि आप जर्मनी से अभी यहाँ पर नहीं आए, आपके लिए खतरा है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आए और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया एयरपोर्ट से ही। जिनके बाद उनके समर्थन में उनके समर्थक भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो